इस तरह के अगर प्लम लगे हो ना तब दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे देखो एक साथ ही 1 2 5 प्लम। इस जगह पे लगभग 10 से 15 तरह के फल होते हैं। अब मैंगो, ये तो ऑफ सीजन वाला मैंगो है। ये देखो यहाँ पे आम बहुत छोटे छोटे हैं अभी। पिताजी ने भी देख लिए थोड़े बहुत प्लम। कैसे लगे पिताजी इस बार प्लम? गांव का जो सुबह का माहौल होता है ना, काफ़ी शांत, काफ़ी प्यारा। अनार बोलना मैं शायद पहले भूल गया था। ये देखो अनार में कितने फूल आए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नए दिन की शुरुआत थोड़ा सा जल्दी हो गई है। टाइम हुआ है सुबह के 7:20 और मैं और पिताजी, मेरे बड़े पापा, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आते हैं, उन्हें कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं पापा बोलता हूँ, पिताजी बोलता हूँ। जो मेरे बड़े पापा हैं उनको मैं पिताजी बोलता हूँ। तो मैं और पिताजी चल पड़े हैं अपने डोगरी की तरफ, जहाँ पे प्लम के बगीचे हैं। अब जो है फल लग चुके हैं, तो देखने जा रहे हैं कि कैसे प्लम इस साल वहाँ पे लगे हैं। अभी तो पहुँच गया हूँ मैं पीपल के पास। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नमस्ते कर लेते हैं। जय हो प्रभु। और देखो पीपल में भी धूप आ गई है थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे देखो ये पीपल का पेड़ अभी शांत है, बिल्कुल भी हवा नहीं चली है। और साथ में ही देखो उस साइड को गांव है, गांव में भी धूप नहीं है। वो पक्षी दिख रहे हैं और गांव में भी थोड़ी देर में धूप पहुंच जाएगी। वो आ रहे हैं पिताजी। गांव का जो सुबह का माहौल होता है ना, काफ़ी शांत, काफ़ी प्यारा। शहर का जैसा नहीं, जो सुबह हसल बसल होती है, ऑफिस की जल्दी, स्कूल की जल्दी, वो सब नहीं। आराम से अपने टाइम से खेत जाओ जिसने खेत जाना है। अभी कुछ लोग दूध देकर वापस आ रहे हैं घर की तरफ, और हमने भी जैसे अभी खेत जाना है, हम भी थोड़ा जल्दी जा रहे हैं ताकि धूप ना लगे ज़्यादा और टाइमली वापस भी आ जाएं। वो लोड हो रहा है वहाँ पे दूध की कैंस। हमारे यहाँ से भी 4-5 कैंस जाती है, वो लोड होगी। चल पड़े मैं और पिताजी, और 30-40 मिनट में हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। और थोड़ा सा पैदल है, फिर खेत में ही पहुंच जाएंगे। थोड़े से समय के बाद ही हम पहुंच गए हैं और अब चल पड़े हैं खेत की तरफ। आवारा पशुओं के लिए लगा के रखा है यहाँ पे, ताकि ऊपर ना आए खेतों की तरफ। अभी देखो धूप जो है ना सामने वाली साइड पे है, और वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। सतलुज रिवर बीच में बाउंड्री है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके धूप आएगी शिमला डिस्ट्रिक्ट में। रास्ते में जाते जाते ही साइड में जो है ना झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं, और उसमें आजकल फूल आए हैं। और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, जैसे कि धूप जलाया हो। जैसे हम घर में धूप बत्ती करते हैं ना, उससे खुशबू आती है, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। पहुंच गए जी खेतों में, और देखते हैं अब प्लम कैसे लगे हैं। वैसे तो पहले ही पता है इस साल फसलें बहुत कम है, चाहे जो भी फ्रूट हो, फिर भी उम्मीद तो रहती ही है। अब देखते हैं, मुझे तो कम कम ही दिख रहे हैं प्लम भी। तो ये साइज़ बना है अभी प्लम का, तो काफ़ी कम कम दिख रहे हैं। 2 इधर है, 1 इधर को है, काफ़ी दूर दूर लगे हैं। 2-3 इधर को है। यहाँ पे एक बड़ा पेड़ है, उसमें भी थोड़े थोड़े लगे हैं, पर दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। ये यहाँ पे अनवांटेड शूट्स हैं, तो इन्हें भी निकालना है हमें। एप्रिकॉट है वैसे, इसके ऊपर प्लम लगाए जाते हैं ग्राफ्टिंग करके। पिताजी ने भी देख लिए थोड़े बहुत प्लम। कैसे लगे पिताजी इस बार प्लम? ऐसे ही है, बहुत कम है। बहुत कम है ना। अभी बाकी पिताजी जा रहे हैं एक खेत यहाँ से ऊपर की तरफ, और मैं जाऊँगा सीधा यहाँ से उस तरफ, वहाँ पे अभी अपना खेत है। मधुमक्खियाँ माइग्रेशन कर रही है आजकल, मधुमक्खियाँ बहुत जा रही होती है इधर उधर। ये देखो यहाँ पे आम बहुत छोटे छोटे हैं अभी। चलते हैं खेत की तरफ। और ये एक ऐसी जगह है ना हमारे जो डोगरी है, यहाँ पे पहले तो क्यार होते थे, धान वगैरह लगाते थे, चावल वगैरह लगाते थे, गेहूँ लगाते थे। उसके बाद जैसे ही फल लगाना शुरू किया तो सब लोग फल पे ही शिफ्ट हो गए,
और इस जगह पे लगभग 10 से 15 तरह के फल होते हैं। तो जैसे प्लम, बादाम, कीवी, लीची, और प्लम की तरह ही होते हैं लुच्चे छोटे छोटे, और भी बहुत तरह के। आम तो मैंने शायद बोल दिया है, केले, और भी बहुत तरह के, अभी तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहे। इस तरह के अगर प्लम लगे हो ना तब दिल खुश हो जाता है। ये देखो कितने सारे लगे हैं प्लम। इस जगह पे अभी अब धूप आ गई है और ये सारे प्लम के पेड़ हैं। इनमें बस थोड़े थोड़े प्लम दिख रहे हैं। अपने खेत में भी इस पेड़ में कुछ अच्छे प्लम दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े ठीक है। थोड़े से तो अच्छे प्लम दिखने लगे, काफ़ी अच्छा लग रहा है इनको देखकर। इतनी मेहनत करने के बाद अगर अच्छा फल मिले तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मेहनत तो मतलब ठीक ठीक ही करते हैं इस जगह पे, क्योंकि ज़्यादा आना नहीं होता है, साल में 2-3 बार ही आते हैं। और यहाँ पे जो प्लम है उन्हें हम ठेके में दे देते थे, ठेकेदार आते थे यूपी साइड से, तो उन्हें ही दे देते थे। इस साल तो वो भी नहीं आए क्योंकि फसल काफ़ी कम है, पर प्लम थोड़े बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मैं तो खुश हूँ। वैसे भी ये अभी नए पेड़ हैं, छोटे पेड़ ही है, तो आने वाले टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा फल लगने वाले हैं। यहाँ पे देखो एक साथ ही 1, 2, 5 प्लम, और इसमें थोड़ा ऊपर को भी है, तो ठीक है। मतलब ये जो इधर से नाला दिख रहा है ये नहर का रास्ता है, तो अभी नहर में काम चला है, जो मेन नहर है, तो ये तो खेत साइड के लिए होती है, तो कुछ समय में इसमें भी पानी आ जाएगा। ये एक छोटा सा पेड़, इसमें भी देखो क्या अच्छे प्लम लगे हैं। जो भी प्लम लगे हैं अब अच्छे हैं, जैसे भगवान की मर्ज़ी, बाकी ठीक ही है। अनार बोलना मैं शायद पहले भूल गया था, ये देखो अनार में कितने फूल आए हैं। यहाँ पे अनार के पेड़ भी हैं, और इधर को भी देखो, ये भैया ने अनार का ही बगीचा बनाया है यहाँ पे। पिताजी भी पहुँच चुके हैं वापस दूसरे खेत से, अब ये भी यहाँ पे घूमेंगे। ये यहाँ पे अपने खेत है, कैसा लगा वहाँ पे, है कुछ प्लम? है ना थोड़े थोड़े वहाँ भी। पिछले साल के मुकाबले कैसे हैं? पिछली साल से तो कम है, पर पिछली साल से ज़्यादा है। चलो ठीक है। ठीक है जी। चलो नए ड्रेस पहन के आए पिताजी खेत के लिए, चलते अब यहाँ से। अब धूप भी आ चुकी है, अब मैं जाऊँगा गाड़ी के पास, पिताजी आएंगे दूसरे रास्ते से, तो फिर हम सड़क पे ही मिलेंगे अब साथ में। अभी मैं चल पड़ा हूँ सड़क की तरफ, लेकिन जो खुशबू आ रही है ना इधर उधर से, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, बहुत ही अच्छी लग रही है। रास्ते में आजकल इधर गेट बना है एक, इसके नीचे से जाना पड़ेगा, ये पेड़ गिर गया उस वजह से। अभी मैं यहाँ से चल पड़ा हूँ पिताजी को लेने, वो दूसरे रास्ते में आ रहे हैं। बहुत कम देखने को मिलती है अब ये म्यूल्स, खच्चरें, सामान इन्हीं पे ही जाता है जहाँ पे सड़कें ना हो। पिताजी ने तो बहुत टाइम लगा दिया, लगभग 1 घंटे से मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। अभी मैंने कॉल किया था, अभी बस अब आ गए हैं, तो अब चलेंगे घर की तरफ। यहाँ पे हमारी डोगरी है, डोगरी मतलब दूसरा घर। पहले के समय में तो अप डाउन करते रहते थे यहाँ पे, और काम वगैरह करते रहते थे, तो हमारे भैया लोग भी है यहाँ पे, तो शायद पिताजी वहाँ पे बैठे होंगे भैया के पास। पिताजी भी पहुँच गए, धूप ज़बरदस्त है, पसीना पसीना हो गया पिताजी, तो टाइम लग गया पिताजी को आते आते। अब निकलेंगे हम यहाँ से वापस। पसीना देखो क्या ज़बरदस्त पसीना आ गया है। चले बेटे, सब्जी ले लेते हैं, जब आए हैं तो कुछ फ्रेश सब्जी। अब मैंगो, ये तो ऑफ सीज़न वाला मैंगो है। सब्जी भी ले ली, अब चलते हैं घर की तरफ वापस। घर भी पहुंच गया, और आजकल अब धूप होती है तो प्यास लगती है, तो सबसे अच्छी बात घर में ये है कि बावड़ी है, ठंडा पानी पियो। फ्रिज का पानी तो पता नहीं कब से नहीं पिया होगा। आते ही सीधा बावड़ी के पास, ठंडा ठंडा पानी। हाँ, बहुत ही ठंडा पानी है। मटर मिल के खाने को, अभी भी थोड़े थोड़े मटर है। मम्मी के हाथ से अभी ये अंगूठी निकाली, और कलर डिफरेंस देखो, अंगूठी के नीचे और ऐसे हाथ का। सनबर्न कितना ज़्यादा हुआ है।
शाम का समय होने वाला है और अभी चलते हैं वॉक पे। दिन भी काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं और दोस्त लोग भी आजकल सारे फ्री हैं, तो शाम के समय हम वॉक पे जाते हैं। काफ़ी दूर तक जाते हैं, लगभग 2-3 किलोमीटर, और फिर जैसे ही थोड़ा अंधेरा सा होने लगता है वापस आ जाते हैं, क्योंकि भालू का भी थोड़ा चला ही रहता है। कभी कभी मिल जाता है सुनने में कि भालू ने आज ये कर दिया, पेड़ तोड़ दिए, क्योंकि फल भी लगे हैं ना आजकल पेड़ों में, तो पेड़ भी तोड़ देता है। मधुमक्खी जहाँ हो वहाँ पर भी चला जाता है। ये वो फूल है जो मैं दिखाता रहता हूँ, और ये ना बहुत ही प्यारे फूल है, बहुत बड़े बड़े। सन अभी देखो वहाँ पे है और थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा। और अगर सर्दियों की बात करें तो सनसेट होता है वहाँ पे, और अब इसका पाथ देखो कहाँ पहुँच गया है, वहाँ पे, और फिर जाएगा उधर, वहाँ पे सनसेट होगा। अभी कुछ लड़के तो वहाँ पे दिख रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद जाएंगे सड़क में घूमने। सच बोलूँ तो यहाँ से उठने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चली है और धूप अब जाने वाली है, और ये वाली धूप काफ़ी तीखी भी नहीं होती है। देखो हवा चली है, मस्त मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के। अब चलते हैं घूमने, और अगर फसल अच्छी लगी होती तो हम जाते हैं खेत की तरफ चौकीदारी करने, तोतों से बादाम बचाने। फसल अच्छी नहीं है तो फिर घूम ही लेते हैं। लगभग 1-1.5 महीने के बाद जितने भी फल है वो पक जाएंगे, फिर उनको तोड़ देंगे। उस वक्त ज़्यादा बिजी रहते हैं। आजकल अब काफ़ी रिलैक्स वाला टाइम है। ये आगे देखो 2 लड़के, पंकु और आर्यन। पहुंच गया जी घर में, और घर में आते ही अब तैयारी करते हैं चटनी बनाने की। गर्मी आ गई है तो चटनी जो है ना खाने के साथ बहुत टेस्टी लगती है। मम्मी लग गए हैं पुदीना निकालने, घर के साथ ही पुदीना है। जितने में मम्मी पुदीना निकालते हैं मैं तब तक इमली का इंतज़ाम करता हूँ। जैसे ये फ्रूट्स थोड़े बड़े हो जाएंगे तब तो हम चटनी में फ्रूट्स भी डालते हैं, पीच डालते हैं, बादाम डालते हैं, प्लम डालते हैं, खुमानी डालते हैं। अभी फ़िलहाल उतने बड़े नहीं हुए, तो अभी बनाएंगे सिंपल इमली वाले पुदीने वाली चटनी। सिंपल सी चटनी बन रही है, पुदीना डाल दिया, मिर्च डाल दी, प्याज डाल दी, रहने दो, बड़े बड़े पीसेस करो, मिक्सी में हो जाएंगे, और थोड़ी सी इमली। चलो जी बनाते हैं अब चटनी। सिलबट्टे की चटनी बहुत अच्छी बनती है, उसे भी बनाएंगे जब फ्रूट्स होंगे, पर अभी फ़िलहाल इसे ही बनाते हैं। चलो जी हमारी चटनी भी अब रेडी है, इमली भी चली गई, बस नमक डालना है। मुंह में पानी आ रहा है तो डिनर हो गया अपना अब शुरू। डिनर में है चावल, सब्जी, दाल और चटनी भी है, और दाल देखो स्पेशल दाल बनाई है मम्मी ने। खाना भी हो गया है और वक्त हो चुका है इस वीडियो को यहीं पेंड करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके आप ज़रूर जाएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।